ने हमारी बात ना सुनी या विधायक जी ने हमारी सिफारिश न कर, क्योंकि जब आप जनप्रतिनिधि चुनते हो तो बहुत आकलन होता है, सब लोग बैठते हैं, सब चर्चा करते हैं कि भाई आदमी काम करेगा नहीं करेगा, आगामी 5 साल के लिए से नकलो भेज रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चुन के भेज दें और हम 5 साल तक इसके आगे पीछे ही घूमते रहे। तो सब लोग बैठते हैं, चर्चाएं भी होती हैं और फिर जाके आप एक डिसीजन लेते हो कि भाई इसको लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भेजने का काम करें। मैं विधायक बनने से पहले कहता हूँ कि भाई मुझे आप कहीं भी बुलाओ, विधायक को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि विधायक कहाँ है। विधायक आप सब हो, पूरी जनता विधायक। आपने एक सामान्य आदमी को असामान्य बना दिया, यही आपका आशीर्वाद है मेरे। तो मैं प्रभु से भी यही प्रार्थना करता हूँ, जहां भी पूजा पाठ में जाता हूँ सबके लिए एक मंत्र बोलता ही हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। हर जगह सुबह अगर मैं पूजा करने बैठता हूँ, क्योंकि मेरा पूजा का तरीका कुछ हटके है, मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ, वो सारी बातें नहीं कि नहीं है, दिन वैसी पूजा नहीं हो पाती मेरे से, क्योंकि बैठ के जैसे मैं रात 3 घंटे करता था, अब तो दिन पहले उस पर डालना, ग्रुपों पर डालना, आपको सूचित करना कि मैं इतने बजे से, अगर मैं यहाँ बुलंदशहर में हूँ तो 6 बजे से 11 बजे तक आपके लिए समय। लोग 5 बजे भी आते हैं, मैं 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, पीछे पार्क उसमें चला जाता हूँ, वहां भी आते हैं, वहां भी समस्याएं निपटती हैं। 6 से 11 तक मैं 110% सुनता ही हूँ। तो उस बीच में जितनी भी समस्या है उनका निस्तारण करने के बाद में फिर अपने ग्रामीण अंचल में अपने चले जाते हैं। तो जनप्रति का जो कर्म है वो धर्म है, वो सबसे बड़ी ताकत है। आपकी वोट से ही लोकतंत्र चल रहा है। अभी SIR चल रही है, मैं आपसे ये भी विनती करूंगा हाथ जोड़ के, SIR के बारे में भी आप जानकारी करें। फिर इसकी 6 अप्रैल को अंतिम रोल है, 6 फरवरी को, उससे पहले किसी वोट न बनी हो उन्हें बनवा लो, कोई बहन बेटी की शादी होगी और नहीं आई उसे बनवा लो, कोई बच्चा 18 साल का सुपर उसे बनवा लो। तो ये इसके भी काम चलो। तो आप सब लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मेरा 110% है कि कोई समस्या कैसी भी अधिनियम अभी पास नहीं हुआ। सरकार का मन है, कल हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी उन्होंने कहा है कि आपका अनहित नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ गई, तो आप बेचिंत रहो, सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके साथ है। आप सरकार की रीढ़ की हड्डी हो, बिना आपके सरकार नहीं, बिना सरकार के आपकी। ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। अपने परिवार को कोई आदमी चाहता है कि भाई हम तोड़े, तो इसलिए जो एरगेल की बातें बगला रहे उनकी तो मानो मतलब हमने पत्र लिखे हैं, माननीय प्रधानमंत्री को लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, पत्र में वो सारी बातें लिखी हैं, आपकी वहां पहुंच रही है, संज्ञान में आ रही है। तो कहीं भी हमारा अनित नहीं होगा। ये जो बात बता रहा हूँ मैं 10%, 100%। अब जो समस्याएं आपने बताई हैं, अभी मैं जब बैठूंगा तो इन समस्याओं को जो है आपके सामने जो संबंधित अधिकारी है उन्हें फोन करूंगा। फोन करने के बाद में उन्हें टाइम देंगे कि भाई आप टाइम बता दो हमें, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, और अगर वो नहीं निपटती तो फिर यहीं हम इतने लोग हैं, फिर बैठेंगे तो उसे बुला लेंगे। अगली बार वो ही पेश हो जाएगा आपके सामने कि भाई आप आके ही बता दे पब्लिक के बीच में कब करोगे, ठीक है। क्योंकि आज ये समस्या, वैसे तो आप कहते तो मीओ साहब को बुला लेता, भाई उन्हीं का ही काम है, लेकिन आपने मुझे चर्चा नहीं करी थी कि यहाँ ज्यादातर दिक्कत नगर पालिका से, इसलिए फिर मैं तो अकेले गया। वो आगामी जब ये समस्याएं बुलाएंगे तो ये साहब बुला लेंगे, है ना। भाई बीमारी की दवाई तो वही, डॉक्टर आपको बुखार और चले जाओ दांत के डॉक्टर के पास तो दवाई नहीं है ना जी, दवाई तो आपको वही है जब फिजिशियन के पास जाओगे। तो इस काम के फिजिशियन तो ये साहब ही तो मैं इसमें ऐसा नहीं है, हम कोई बात कहते हैं तो ना होती, वो उसका काम भी करते हैं, सादा सरल आदमी है बहुत। कई बात हमने कही है, उन्होंने पूरी भी करी है, और इसे भी 100% एक नहीं करवाएंगे, आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जन समस्याओं को निपटाने का काम करना ही ना। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि आज आप सब लोगों के दर्शन हुए और आप सब लोगों के बीच में बैठा, क्योंकि बड़ी बात है समाज के बीच में बैठना और उनकी बातें सुनना और उनके काम को करना, वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। देखो
पार्टी के बारे में थोड़ी जरूर बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र प्रदेश में आई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की दशा और दिशा चेंज करने का काम आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने है। तो बताओ, बात यह कि समय समय पे कोई विधेयक आया, उसमें कोई कमी है या कोई दिक्कत है तो अपनी बात पहुंचा रहे हैं जी, उसमें होगा वो संशोधन भी करेंगे और आपकी जो चीजें वहां तक पहुंचाएंगे। ये देश, इसकी हालत क्या थी वो सब जानते हैं। 2014 से पहले अगर कोई आदमी बाजार में भी जाता था तो गारंटी नहीं थी कि वो सेब वापस आएगा भी नहीं आएगा। आतंकवाद, परिवारवाद, भाईचारा, भ्रष्टाचार, ये सर चढ़कर बोलता था। किसी बाजार में गए तो बम, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कितने घोटाले, चारा घोटाले, घोटाले। अच्छा, यहाँ सब अपने लोग रहते हैं, आप अपने मन से बताओ, क्या सरकार तो बदली, बाकी तो मशीनरी वही है। ऐसा क्या हुआ 70 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने 11 साल में कर दिया। आप सब भाई सभी लोग हैं, सब दलों में भी रहे होंगे, तो आप ईमानदारी से बताओ क्या बदला। अभी जी राम जी योजना 2025 अधिनियम पास करा, तो हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमें लोग पूछ रहे थे, हमने कभी बता दो कांग्रेस वाले, तो बोले क्या फर्क है इसमें, आपने गांधी जी के नाम को ये कर दी, दोनों बातें कर रहे थे। हमने कहा भाई यार तुम अपनी को हमारी सुनो, या तुम अपनी बात कर लो या हमारी सुनो, एक बात कर लो। वो बोले पहले हम सुना दे, तुम सुना दो। उन्होंने कहा जी हम ये जो गांधी जी के नाम से मनरेगा शुरू करी थी और इसमें गाँव में ये काम करते थे, वो काम करते थे। मैंने कहा भाई गाँव में केवल गड्ढे भरने के अलावा योजना ने कोई काम नहीं करा, और 11 लाख हजार करोड़ रुपए इस योजना में आए, उनका हिसाब बता दो कहाँ। भाई मजदूर ज्यादा श्रमिक बनने के लिए दलाल समझाता था कि भाई ठीक है तू ये वहां नौकरी करे, एक दिन की तनख्वाह मुझे दे दे, यही थी। उसने काम करा, आप तनख्वाह वापस नहीं देते थे उसकी, ये बात बोले हाँ जी ये थी। और फिर अब क्या है, हमने कहा हमारी सुन ले भैया, आप सुनाओ। मैंने अब सबसे बड़ी बात इसमें है कि मोदी जी ने लीकेज रोक दी। जो पैसा दिल्ली से चलता था और यहाँ के लूट खसोट में बढ़ जाता था, स्वयं राजीव गांधी जी ने कहा जब प्रधानमंत्री थे, संसद में बोले कि भाई हमारे यहाँ से 1 रुपया जाता है तो नीचे वो 10 पैसे पहुंचते हैं, 90 पैसे दलाल खा जाते हैं। यही इस योजना में था। केवल मोदी जी ने उस लीकेज को रोक दिया, उसको लीकेज को बंद कर दिया। और जिनके धंधे बंद हुए, जिनके काम बंद हुए, उन्हें परेशानी है, और तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोले और क्या जी, मैंने और सुनो, पहली योजना में 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 की है, और 125 की नहीं है 185 की है। बोले कैसे? मैंने कि जब किसान का काम आएगा, जब किसान की कटाई बुवाई आएगी, उस दिन के लिए 60 दिन के लिए योजना ये बंद हो जाएगी। वो 60 दिन मजदूर आपके यहाँ काम कर लेगा, किसान की परेशानी बच गई, मजदूर नहीं मिलता था और उसके भी मुंह से पैसे मिल गए, तो 60 दिन और जोड़ दो, कितने हो गए? 150। दूसरी बात ये सुनो कि अब इसकी मॉनिटरिंग एआई करेगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों देखेंगी। अगली बात सुन ले, अब जाएगा वो सर्वे काम करने, तो उसकी जो बायोमेट्रिक से हाजिरी लगेगी, दलाली खत्म हो गई। अब और अगली बात सुन लो भैया कि क्या जी, मैंने कि जो मजदूर पैसा परिश्रम करेगा 8 दिन में आपको पैसा मिलेगा, 8 दिन में ना मिलेगी तो उस पर ब्याज मिलेगा। तो इतनी लाभकारी योजना को आपने केवल गड्ढे भरने में पैसा खर्च कर दिया। मोदी जी ने इसका सिस्टम बदल दिया कि अब 50% काम गांवों में गांव की मर्जी से होगा। इसका जो पैसा आएगा वो 50% गांव में खर्च होगा, गांव में जो उसको प्रस्ताव बना के भेजेंगे पैसा आएगा। तो भैया काम हो रही है, बोले जी आप ठीक कह रहे हो। तो केवल आपने समझाना है, बाकी कुछ नहीं। तो जो अब कैसी कैसी बातें हैं उतना लंबा हो जाएगा, लेकिन आप 2-4 बातों में ही समझेंगे तो हमें भी समझ आ जाए, आता ही आपको भी आ जाएगा। इस देश की स्थिति इतनी बुरी थी कि 10वें 11वें नंबर पे जो कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, वो 10वें 11वें नंबर पे पहुंचा। और हमारी स्थिति इतनी बेकार हो गई कि हम किसी देश में घूमने जा रहे हैं, जैसे मैं गया, मैं तो खुद जाता था, मैं तो इम्पोर्टर रहा हूँ पहले, तो हमें देख के लोग ये कहते यू आर चिटर, इंडियन चिटर। और आज क्या, अगर आपने कहा कि मैं वो देख लिया, उसने कलावा बांधा हुआ, तो सामने से कहता है भारत माता की जय। वो तो कितनी बड़ी बातें हैं भाई, पूरे देश और दुनिया में आपका सम्मान कर दिया। 4 दिन पहले का अखबार था, उस अखबार में लिखा था कि आज पूरा यूरोप, अब तो कल आई गया यूरोप, मैं आपको 5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि पूरा यूरोप और वो लोग, वो देश
जो कि ट्रम्प से जो ट्रम्प हटगरी जिसे वो कहते हैं ना हटगर्मी, ये सब जहां का उस पर टैरिफ लगाया, इस पे लगाया, उस पे लगाया। इंडिया पे 50% लगने के बाद भी पिछली जो थी हमारी विकास दर वो थी 7.6 और लगने के बाद 8.2। आज दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था है। तो विकास दर को देख के वो भी ये मानने कि मोदी जी ने मंत्र ले कि हम कैसे इसको जैसे मोदी जी बढ़े कैसे बढ़े। और यकीनन देखो जापान हमने पीछे करते, जर्मनी और चाइना और अमेरिका तीसरे चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था में, और बहुत जल्दी हम जर्मनी पीछे तीसरे पे आएंगे। असली लड़ाई आपकी अब शुरू होती है तीसरे पे, क्योंकि ये दोनों महाशक्ति जो है इन्हें गिराना इतना आसान नहीं है। और उसी बौखलाहट से ट्रम्प बौखला रहे हैं कि ट्रम्प को पता है कि मोदी जी ने जो कहा है वो होगा। अब उनको दिक्कत ये है कि भाई मैंने इतने साल से हमें ये अमेरिका जो है सबसे नंबर 1 देश बना रहा, अब कौन सा ढाएंगे मोदी जी, कौन से ढाएंगे। तो यही कारण है कि चाहे बैजुल्ला हो चाहे दूसरे हो, किसी का खनन ले लो, तेल ले लो, कि इस अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, लेकिन अब बढ़ने की नहीं है। आप देखो तो बहुत सी चीजें आप जब देखते हो, दुनिया ने आज से पहले मान लिया था कि 21वीं सदी ये भारत की है। भारत की क्यों है? आज सब दुनिया, आप शाम को गूगल पर डाल कर देखना देशों के नाम, वहां बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुस्तान में युवाओं की आबादी बढ़ रही है। तो जहां ज्यादा युवा होगा वहां ज्यादा देश आगे बढ़ेगा ना, तो ये यकीनी है। और मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत बने, इसे भी कोई रोकने वाला नहीं है। 2-4 बात कहूंगा जरूर मैं भी। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल गवाह नहीं, ऐसे लोग 1,000 लोगों के आदमी हैं, चर्चा करें ना अभी। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की बनी स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस कहाँ की थी? इंडिया की। और 26 मारे थे, 26 मिनट में उन आतंकवादियों के ठिकाने खत्म करके वापसी आ गई। वो स्वदेशी थी, बाकी नहीं थी। ये मोदी जी है। कोरोना आया, लोगों ने कहा कि 70% आबादी हिंदुस्तानी खत्म हो जाएगी, तो कामयाबी ना। सीमित संसाधन उनके और देशों के बराबर हम पे संसाधन नहीं थे, लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई भी और दुनिया में लोगों को लगाई भी, ये मोदी है। अगर वो वैक्सीन ना बनी होती, जैसे पहले और वैक्सीन 50-50 साल के बाद आई है, तब तक तो कोरोना था ही ना खतरनाक, तो हम सब ने देखा है। भाई 100 साल बाद को जिक्र करेगा तो हम उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन हम साक्षात हैं। माँ बेटे को छूने को तैयार नहीं, पति पत्नी को छूने को तैयार नहीं, कोई लाश आ रही हाथ लगाने को तैयार नहीं। उस समय 9 महीने में बनाई और आप सबको उससे बीमारी से छुटकारा दिलाया। अगर स्वदेशी ना होती तब क्या करते, ताकते रहते। और दुनिया भेजती नहीं, क्योंकि आपसे सब चलते हैं। पहले ये कहते वहां नहीं भेजेंगे, नहीं भेजते। ये जो विकसित देश है भेजते नहीं आपके। तो ऐसी चीजें हैं, आप बहुत है। इसलिए मोदी जी ने कहा स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी खाओ, स्वदेशी अपनाओ। क्योंकि जब स्वदेशी पे आओगे, अपने देश के मजदूर का पसीना भागो कई चीजों में। आज रक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान चाइना इधर के लोगों की कि हमारी तरफ आंख उठा कर देख ले। लेकिन मित्रों, हम भुक्तभोगी हैं। हमारे यहाँ मुगल ऐसे ही नहीं आए, अंग्रेज ऐसे ही नहीं आए। हम दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था थे, हमारे उधर लोगों के फैसले नहीं होने थे। ये विश्व गुरु था भारत। ये क्यों गुलाम हो? गुलाम इसलिए हो कि हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपना भाईचारा खत्म। तो उसी का परिणाम आया कि मुगल यहाँ ये जो किसान हमारी है ना, खुरपी और ये जो मलकटी, ये चाड़ने आए थे, लेकिन उन्हें चाड़ते चाड़ते भाप गए कि यहाँ हम इन पर राज कर सकते हैं। क्यों? कि इनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है। वही काम करा। 800 साल मुगलों ने राज करा। बताओ, 800 साल गुलामी के काटे जो लोग उस समय होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी। और मुगल का जब इतिहास पढ़ते हैं तो क्या क्या ना करा उन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ। ये आपके खून में रक्त, मतलब खून उबलना चाहिए इन बातों से। उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज क्या करने आए तुम्हें ये भी पता। अंग्रेजों ने देखा यहाँ तो कुछ नहीं, फूट डाला शासन करो, राज करो। उन्होंने भी कर लिया और 1,000 साल आप गुलाम रहे। और कहीं जाके 1947 में वो भी ऐसी आजादी देखी नहीं। कितने लोग मरे, कितने कटे, क्या क्या ना हुआ, क्या क्या हमारे साथ नहीं हुआ।
तब ये देश आजाद हुआ। तो अपने बच्चों को राष्ट्र के प्रति प्रेम के बारे में और ये देश दोबारा बना जाए इसके बारे में जरूर समझाते हैं। मोदी जी आपको 100% वहां पहुंचा देंगे, लेकिन कभी ऐसा ना हो मोदी जी पहुंचा में फिर भी डर आ जाए, क्योंकि जो आज के बच्चे को समझाओगे तो कैसे करेंगे, अपने इतिहास नहीं पढ़ाओगे तो कैसे करेंगे, हम तुम तो चले जाएंगे। तो विकसित भारत ये जब बने तब हम रहे ना मोदी जी रहे, लेकिन बनेगा जरूर। वो पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाए, वो बनेगा तब जब देश का 140 करोड़ देशवासी मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, तब जाके वो संकल्प पूरा होगा और वो आपके बगैर नहीं हो सकता। इसलिए आप सबको ठानना है कि हमें मोदी जी के साथ खड़े होकर जो सपना हम देख रहे हैं, आज हमारे बच्चे जो सपना देख रहे हैं, आज वो नया भारत है वो नहीं है। आप देखो, किसी से बहस करने शुरू कर दो, वो कहेगा ये कांग्रेस ने ये करा, मैंने बता दे भाई, उसने ये करा बता दे, उसने ये करा ये बता दे। हमने कहा भाई 3 बात बता दे, चौथी इतनी लंबी लिस्ट कहाँ से पापा ने बताओ जी। मैं पहले यहाँ से दिल्ली कितने घंटे पहुंचते थे, 8 घंटे में, अब लोग 1 घंटे में। ये क्या, ये मोदी जी जो वो कौन था, वो कांग्रेस थी। फिर ये बढ़िया हो रही तो बहुत ही बढ़िया। अब इलाज कराने के लिए कहाँ जाते थे, दिल्ली। अब यही बाबूजी मेडिकल कॉलेज खुल गया। ये क्या है, ये बहुत बढ़िया है। एयरपोर्ट दुनिया एशिया का 3रा नंबर एयरपोर्ट बनने जा रहा है नोएडा में, हम भाग्यशाली है, इसका नाम दुनिया में वहीं से बैठोगे। ये क्या है, तो पहले की जो सरकारें थी वो केवल अपना पेट भरने काम करती थी, परिवार बढ़े और पेट बढ़े और देश जाए गड्ढे में, यही बात रही। आज 11 साल अब लगता है ना हम भारतीय भाई, अब की अनुभूति और पहले में कितना फर्क नहीं है। हर क्षेत्र में आप आगे हो। क्या मोदी दबे, ट्रम्प से दबे नहीं दबे ना, साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा मोदी जी मेरा फोन नहीं उठाते, उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरा फोन नहीं उठाते। मोदी ने कहा तेरा फोन क्या उठाना भाई, हमारे प्रति भेदभाव रखते हो, तुम्हारा फोन उठावे, तुम कौन होते हो हमारा लड़ाई झगड़ा खत्म कराने वाले। हम खुद ताकतवर हैं, हमारे ब्रह्मोस ने उड़ाया, तुमने थोड़ी उड़ाया। और ये दुनिया में पहली बार हुआ कि जब दोनों परमाणु संपन्न देश हो, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न, ये भी, ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में कि जहां दोनों परमाणु संपन्न देश हो और उसके घर में मार करके मोदी जी का हवाई जहाज वापिस इसमें आया। देश में पहली मिसाइल है। तो बहुत चीजें हैं, उनको आपको चर्चा करना है। और योगी जी का तो कमाल ही, बताओ बाबा कमाल नहीं है, बाबा के नाम पे एक बार ताली होगा। सुमंतर नहीं है, आपने बरेली नहीं देखा, नहीं देखा, संभल नहीं देखा है जी। बाबा का डिसीजन इतना फास्ट है कि भगवान करे हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए कि जो कह दिया सो कर दो। इस उत्तर प्रदेश को बिना सन्यासी बाबा के कोई सुधार नहीं सकता। सही, मैं गारंटेड कह रहा हूँ। अगर पूज्य महाराज यहाँ के मुख्यमंत्री ना होते तो आज जो राम राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश में कभी कभी नहीं होती। आज बहन बेटी रात हो 12 बजे कभी भी जाए, कोई भी आदमी देखने वाला नहीं। मुझे पता है, जब मैं विधायक लड़ रहा था तो मैं व्यापारी था, पंकज बाबू थे वो बैठे, तो व्यापारी ने ये कहा कि हमारी स्थिति ये है विधायक जी। विधायक कहा था, अध्यक्ष जी बोलते क्या कि हमारी बहनें बेटियां सुनार के सोना लेने दिन में 2 बजे जाती है, 12 से 2। मैंने ऐसा क्यों भाई, कि ऐसा इसलिए कि 2 बजे के बाद मोटरसाइकिल लेके या जो वैसे लोग हैं दूसरे वाले ये लाइन लगा खड़े रहते, जैसे चेन लाई छीन ले। मैंने भाई ये तो बहुत खराब है। फिर गांव ने कहा कि भाई साहब ये काली नदी से बहन बेटियां क्रॉस होती है, ट्यूशन पढ़ने नहीं जाती थी, तो उनका रंग, अगर वो हरी साड़ी पहन के जा रही है तो वो सब्जी बेचने वाला कहता हरी जा रही है काली, मतलब रंग से आवाज लगाते थे। और आपने अगर केला उठा लिया और केला उठाने के बाद आपने नहीं लिया तो आपको शुद्ध भाषा में जवाब देता था ये योगी सरकार है कि जो कान भी नहीं। अच्छा, हम तो कह रहे सब रहो, सबका हम काम नहीं कर रहे, लेकिन रहो तो तरीके से। योगी जी यही तो कहते हैं, या तरीके से रहो और नहीं तो फिर वो जैन उनका टिकट ले लो, 2 काम में से कर जी, बताओ ना भैया, तो टिकट ले लो, सही रहो, और तो नहीं कहते कुछ भी। और वो तो कहते हैं नहीं सही रहोगे तो हम सही कर देंगे। भाई क्या करें, ये बताओ। आज 8 साल महाराज जी की सरकार हो गए, आपने कहीं कर्फ्यू देखा नहीं है, कहीं दंगा देखा? अब चारों तरफ दंगे नहीं, चंगा ही चंगा। तो योगी जी की जितनी तारीफ करें हम उतनी कम है। बाबा का डिसीजन में जब भी हम कभी मिलते हैं, आपकी जो विधानसभा की समस्याएं होती या जो कुछ भी हमें विकास कार्य चाहिए होते हैं, 1 सेकंड नहीं लगाते।
करो भाई करो। और आज ये उत्तर प्रदेश जो जिसको गरीबों का प्रदेश कहते थे, हम पे गाली थी। गरीबों का प्रदेश का मतलब क्या, हम गाली ना है। आज इस बाबा ने उस गाली को दूर कर ही दिया, उत्तर प्रदेश को उत्तम से भी अति उत्तम कर दिया, अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर है। और जो संकल्प लिया है महाराज जी ने कि ये देश की व्यवस्था में $1 ट्रिलियन की सहभागिता करेगा, पूरे देश में ग्रोथ इंजन साबित होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चारों तरफ उत्तर प्रदेश तो एक्सप्रेस में तो 55% एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश में, हाई स्पीड ट्रेन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चली, मेरठ वाली चली नहीं चली। आप काम गिनवाओ, हर जिले में मेडिकल कॉलेज है और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा सम्मान है। सम्मान कैसे है? पहले व्यापारी वर्ग हमें ज्यादा है। हम लोग दुकान पर जाते थे तो सोचते 3 बार घर पैसे रखते हमें, कहीं पता पड़ा सामने पोटली भर के ले जावे और सामने मिल जाए तमंचे वाला तो जाए ना जाए, यही हालत थी। और आज शाम को कभी भी जाओ अपने घर पर जाओ तो आपको सम्मान मिला, बहन बेटी सुरक्षित हुई, व्यापारी सुरक्षित हुआ। और जो आज उत्तर प्रदेश को नाम मिला, आप मानो हमें कोई अगर हमारे घर में कोई गाली दे, गरीब मतलब क्या है जी, गरीब गाली है ना, उस गाली को धोने का काम किसने करा? योगी जी। तो आज इन सब बातों की चर्चा करोगे तभी ये लोगों के जन्म में आती है। हमारे मानसिकता के हो सकता है किसी का मन अलग हो, लेकिन आप मुझे समझाओ कि भाई देख ये चीजें हैं, अब बता क्या करें, तो एक ना एक दिन आपकी बात समझ जाए। और एक काम आप और करते, मेरा तो मन ये है कि मैं कहीं भी बैठता हूँ तो अच्छी बात करके जन जागरण भगवान का नाम है। और कोई भी अच्छी बात आप समाज के प्रति करते हो, देश के प्रति करते हो, तो वो ऐसे इतना ही जागरण है जितना जागरण भगवान का करते हो। क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। जो राष्ट्र सर्वोपरि नहीं थे, आज देखो जब मिसाइल पड़ती है तो पूछती थोड़ी है प्रदीप चौधरी MLA या संजीव जी अध्यक्ष जी है, वो तो पड़ेगी है। जो देश लड़ रहे हैं आज उनका सर्वनाश हो गया। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वो काम कर लिया और लोगों ने कहा कि आज भारत में वो ताकत है कि पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देंगे 5 मिनट के अंदर। लेकिन भाई युद्ध तो युद्ध ही है ना। रूस और यूक्रेन युद्ध कर रहे हैं, कितने साल हो गए? हमास इजराइल कितने साल हो गए? तो युद्ध करने में किसकी बर्बादी होती है? देश की, धन की। तो